वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। ये पिछला एक वीक जो स्टॉक मार्केट के हवाले से गुजरा है, ये कोई इतना अच्छा नहीं रहा। और इसका अगर एवरेज देखें पूरे KSE 100 इंडेक्स की, तो तकरीबन 800 कुछ पॉइंट्स लूज़ किए हैं हमने इस वीक। वैसे भी रोल ओवर वीक था, तो रोल ओवर वीक को वैसे ही नहीं अच्छा एक सेंटीमेंट समझा जाता, क्योंकि इसकी अगर एवरेज निकालें पिछले कई सालों की, तो वो नेगेटिव आती है रोल ओवर वीक की, तो एक नेगेटिव ट्रिगर समझा जाता है इसको। इसके अलावा अपोजिशन की APC भी इसी वीक में हो गई और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बड़ी उन्होंने बातें भी की। तो दूसरी तरफ ऑयल भी स्लिप होता रहा, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। और राइजिंग कोविड केसेस भी आ रहे हैं हर तरफ। तो इन सारे सेंटीमेंट्स में, इन सारे नेगेटिव सेंटीमेंट्स में मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ी डाउन हो गई। और अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स इस वीक के और नेगेटिव ट्रिगर्स को आपस में वे करें, तो नेगेटिव ज़्यादा थे और ये रिफ़्लेक्ट भी हुआ इंडेक्स पे। इसके अलावा जो मार्केट एक्टिविटी की बात करें ना, ये थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। जो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है वो कम हो गए हैं और तकरीबन 13% कम हो गए हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे, 465 मिलियन पर आ गए। और इसके अलावा लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे हैं, कुछ जिन्हें हम हाई बीटा स्पेकुलेटिव स्टॉक कह सकते हैं, जो मार्केट के साथ बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे जाते हैं इंडेक्स के साथ, उनमें कंसंट्रेशन रही मोस्टली लोगों की। और ये जो हमें 465 मिलियन शेयर्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये हाई बीटा स्पेकुलेटिव स्टॉक्स ना होते तो और भी कम हो सकते थे। और इसमें यूनिटी रहा पहले नंबर पे, 210 मिलियन ऑन एवरेज इसके ट्रेड हुए शेयर्स। और सिल्क बैंक दूसरे पे रहा, 202 मिलियन रहे। हेस्कोल 165 मिलियन रहे। के इलेक्ट्रिक 130 मिलियन रहे। और ASL भी तकरीबन 115 मिलियन शेयर्स रहे। और अगर वैसे ही सेक्टर वाइज एक बात करें कि कौन सा सेक्टर डाउन हुआ, कितने % डाउन हुआ, तो वो डेटा भी है। वो E&P 15% लूज़ कर गया, क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल ने लूज़ किया, तो E&P सेक्टर ज़ाहिर है उसी के साथ चलता है। पावर सेक्टर 2.8% लूज़ कर गया। इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की, तो ब्रीफली यही समझ लें, सर्कुलर डेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच चुके हैं। और गवर्नमेंट अभी तक कोई लाए अमल नहीं दे रही कि कब पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जो नो क्लैरिटी वाली सिचुएशन है, इसने बड़ा ख़राब किया हुआ है पावर सेक्टर को। और जो पावर प्लांट्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग्स के बावजूद उनका फ्यूचर की समझ नहीं आ रही कुछ। फिर कमर्शियल बैंक्स भी प्रेशर में नज़र आए। उसकी रीज़न यही थी कि स्टेटस को मेंटेन रखा गया है, MPS 7% तक रखी गई और एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 1% बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सीमेंट सेक्टर आ गया, 1.8% डाउन हुआ। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है कि एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी एक्टिव हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चाहे शुगर स्कैंडल हो, चाहे ये सीमेंट सेक्टर के पीछे पड़ा हुआ हो कि प्राइसेस कैसे बढ़ी हैं, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं फिर जो पॉजिटिव हुए। और पॉजिटिव उसमें सबसे पहले, क्योंकि टेक्सटाइल की बात आती है हमेशा से, और टेक्सटाइल की क्यों बात आती है, टैरिफ्स देती है कि ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर लाता है, तो इसको ज़रा इंसेंटिवाइज़ कर दिया जाए। तो 2.6% ऊपर गया टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की बात करूं। और सब्सिडाइज टैरिफ्स और फुल कैपेसिटी इसकी रीज़न्स थी, और इसने फिर 2.6% गेन किया। इसके अलावा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक अच्छी न्यूज़ आई है अगस्त के हवाले से, वो ये आई है कि सरप्लस रहा। जुलाई में भी हमने देखा सरप्लस था, तो अगस्त में भी सरप्लस आया। 297 मिलियन डॉलर का सरप्लस आया है अगस्त 2020 में। और इसको अगर कंपेयर करें, एक कंपैरेटिव फिगर देखें, तो वो थी अगस्त 19 की, यानी पिछले साल का अगस्त इस साल के अगस्त से कंपैरिजन, तब 601 मिलियन डॉलर का डेफिसिट था और अभी 297 मिलियन डॉलर का सरप्लस है। दैट्स अ गुड न्यूज़। और पूरे वीक में जिन शेयर्स ने, पहले हमने सेक्टर वाइज बात की, अब शेयर 2-3 देख लें जो पॉजिटिव रहे। वो शेल था, 6.8% ऊपर गया। और डॉग हमने देखा, दाऊद हरकुलिस को 6.6% ऊपर गया। निशात चुनिया 3% ऊपर गया। और 2-3 शेयर्स वो भी अगर आप देखें जो माइनस हुए,
तो TRG 8.7% डाउन हुआ। OGDC और PPL की बड़ी बातें हो रही हैं कि ये कहाँ तक नीचे जाएंगे। तो OGDC 7% डाउन हुआ, PPL 6%। ये ऐसा है जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि गवर्नमेंट कब ऑफलोड कर रही है इन शेयर्स को, क्योंकि OGDC को देखें तो ऑलरेडी इसका जो फ्री फ्लोट है बहुत कम है, तो वो बढ़ जाएगा, ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका। तो उसके बाद फिर जब एकदम 10% गवर्नमेंट इसको ऑफलोड करेगी तो सेलिंग प्रेशर आना है। गो के ऑलरेडी ये ऑब्जॉर्व कर चुके हैं, इतनी कम प्राइस पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर तो सेलिंग प्रेशर तो बढ़ेगा। तो फिर ये नीचे जाएंगे PPL और OGDC। कहाँ तक जाएंगे ये डिपेंड करता है उस वक्त मार्केट किस सिचुएशन में है। बेरिश मोड में है तो काफ़ी नीचे जा सकते हैं, बुलिश मोड में है तो शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना लें। तो ये डिपेंड करता है, फिर जैसे ही कोई इसके हवाले से न्यूज़ आएगी तो फिर इस पे बात करेंगे। तो ये आज का सेशन था। इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच।